गाइस शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ये पिछले हफ्ते हुआ। मेरा नाम सैम है। मैं हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। हमारे एक टीचर थे मिस्टर स्मिथ। वो हमें केमिस्ट्री पढ़ाते थे। एक दिन क्लास में हमें मिस्टर स्मिथ ने बताया वो एक लंबी छुट्टी पे जाने का सोच रहे हैं, जिसकी वजह से वो शायद आगे आने वाली क्लास में प्रेजेंट ना हो। उन्होंने कहा जब तक प्रिंसिपल कोई दूसरा टीचर नहीं ढूंढ लेता तब तक हमें अपने लेसन्स खुद प्रिपेयर करने होंगे। वैसे तो सब ये बात सुनकर बहुत एक्साइटेड थे। हमने ये सोचा कि एटलीस्ट केमिस्ट्री क्लास थोड़े टाइम के लिए नहीं होगी। अगले दिन हम जब स्कूल गए, कुछ अचानक से हुआ। जैसे ही हमने क्लासरूम का दरवाज़ा खोला, सब डर के मारे चिल्लाए। क्लास की सीलिंग से एक बॉडी लटकी हुई थी। वो हमारे केमिस्ट्री टीचर मिस्टर स्मिथ थे। हमारे टीचर ने अपनी ही क्लास में सुसाइड अटेंड किया था। और सारे बच्चे उल्टी भी करने लग गए। मैं सुन्न हो गया और मैं वहीं भूत की तरह खड़े होकर उनकी लटकी हुई बॉडी को देखता रहा। स्कूल उसी समय लॉकडाउन में चला गया। स्कूल के सामने पुलिस कार्स आ गई थी। हमारे पेरेंट्स हमें घर ले जाने के लिए आ चुके थे। हम स्कूल के बाहर खड़े कर्मचारियों को हमारे टीचर को ले जाते हुए देख रहे थे। अगले दिन हमारे प्रिंसिपल ने मिस्टर स्मिथ की फैमिली के लिए शोक मनाए। हमारी स्कूल लाइफ वापस नॉर्मल हो गई। हम बहुत बार टीचर और सीनियर्स को मिस्टर स्मिथ के बारे में बात करते हुए देखते थे। कुछ लोग ये भी कहते थे कि उनके वाइफ का अफेयर उनके किसी दोस्त के साथ था। शायद इसीलिए उन्होंने सुसाइड अटेंड कर ली। जैसे ही और दिन कटते रहे, लोग इस घटना के बारे में भूलने लगे और वो क्लासरूम जहाँ मिस्टर स्मिथ ने आत्महत्या की थी उसे किसी ने भी यूज़ नहीं किया। कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस क्लासरूम को यूज़ करना सबके लिए अजीब सा हो गया था। हमारे प्रिंसिपल ने हमें कहा कि वो क्लासरूम रेनोवेट होगा और वहाँ एक लैब बनेगी। एक दिन मैं इंग्लिश क्लास के बीच में वॉशरूम गया। बॉयज़ वॉशरूम ठीक केमिस्ट्री क्लास के साइड में थी। क्लासरूम को क्रॉस ही कर रहा था कि मुझे कुछ भयानक सा एहसास हुआ। मुझे लगा कि जैसे कि कोई क्लासरूम के अंदर हो। मैंने चेक करने के लिए दरवाज़ा खोला पर वहाँ कोई नहीं था। मैंने अपने आप को एक खाली क्लासरूम में खड़ा पाया। फिर मुझे कुछ आवाज़ आई मेरे कान के बहुत पास में। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पास खड़ा मेरे कान में कुछ फुसफुसा रहा हो। मैं उसी समय पीछे मुड़ा पर वहाँ कोई नहीं था। एक समय के लिए मुझे ऐसा लगा कि मिस्टर स्मिथ ने ही मेरे कान में कुछ बोला हो। उस दिन के बाद स्कूल में काफ़ी अफवाहें उड़नी शुरू हो गई। टीचर्स ने कहा कि केमिस्ट्री क्लास हॉन्टेड है। हमारे स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड रात में स्कूल का चक्कर लगा रहा था। भी उसे हमारे स्कूल के हॉलवे में एक आदमी खड़ा हुआ दिखा। उसकी आंखें खून से भरी हुई थी, उसकी गर्दन लटक रही थी और वो सीधा खड़ा था। हालांकि इस घटना को सिर्फ कुछ लोगों ने ही देखा था। पूरे स्कूल ने मानना शुरू कर दिया था कि मिस्टर स्मिथ की आत्मा पूरे स्कूल में घूमती है। एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ कॉरिडोर में खड़ा बात कर रहा था। अभी मैंने देखा कि दो पुलिस वाले प्रिंसिपल के रूम से निकल रहे थे। मैंने एक पुलिस वाले को प्रिंसिपल से बोलते हुए सुना कि हाँ, ये एक आत्मा हो सकती है, शायद ये आत्महत्या के केस भी हो सकती है। फिर पुलिस वाले ने बोला कि हमें नहीं लगता इसमें और जांच की ज़रूरत है, इसलिए हम इस केस को बंद कर रहे हैं। हमारे प्रिंसिपल मिस्टर राइट ने सर हाँ में हिलाया और पुलिस चली गई। उस रात मुझे बहुत भयानक सपना आया। मैं केमिस्ट्री क्लास में खड़ा था। मेरे सर के ऊपर सर की लाश लटकी हुई थी। ऊपर देखा और मुझे उनका मरा हुआ चेहरा दिखा। उन्होंने अचानक अपनी आंखें खोली और कहा, तुम्हें उसे वहाँ लाना चाहिए सैम, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। मैं पसीने से भर गया। मैंने रियलाइज़ किया कि सुबह के 10 बज रहे थे। मैं पूरा दिन सोचता रहा कि मुझे सर की डेथ के बाद से ऐसी फीलिंग क्यों हो रही है और वो कौन सा इंसान है जिसे लाने के लिए मिस्टर स्मिथ ने मुझे कहा। इतने सारे सवाल थे लेकिन कोई जवाब नहीं। मैं एक बास्केटबॉल मैच ऑर्गेनाइज किया। जब मैच शुरू हुआ तब 5 बजे थे। सब स्टूडेंट ने टीचर ने लेट तक स्टे किया। प्रिंसिपल ने विनर को टॉफ़ी देना था। सब पागलों की तरह चीयर कर रहे थे। अचानक मेरी नज़र मिस्टर राइट पे पड़ी और मैंने देखा कि उनके चेहरे का रंग उतर रहा है। ऐसा लग रहा है कि उनके चेहरे में खून ही नहीं हो। उनकी आंखें बास्केटबॉल के बीचों बीच टिकी हुई थी। वो गेम नहीं देख रहे थे, बाकी वो किसी चीज़ को घूर रही थी। मैंने उनके आंखों को फॉलो किया तो
मैंने देखा कि वो सिर्फ पेयर को खेलते हुए देख रहे थे। प्रिंसिपल राइट थे और हमारे चेयर को कुछ कहा। वो बिल्कुल उनके साथ बैठा था। मैंने फिर से एक डरावनी आवाज़ सुनी। उसने बोला, उसे लेकर आओ सैम, उसे मिस्ट्री क्लास में लेकर आओ। पर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरी टांगों में से जान निकल चुकी थी। मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे कुर्सी से खींचना और उसे फॉलो करने के लिए भेजा। मैं जैसे ही एग्जिट डोर से निकला, मैंने देखा मिस्टर राइट कॉरिडोर से कहीं जा रहे थे। मैंने बोला, मिस्टर राइट, मेरे पापा आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी बात है। मेरे पापा वहाँ नहीं थे। मैंने ये सब अपने आप में बनाया, मानो या ना मानो, पर मैं वहाँ पे खो गया था। कोई और ही मेरे मुंह के जरिए बोल रहा था। मिस्टर राइट बहुत गुस्सा हो गए और मेरी तरफ चल के आने लगे। उन्होंने चीखते हुए कहा, फाइन, कहाँ है वो? और कहा कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आओ जल्दी करते हैं। मैंने उन्हें केमिस्ट्री क्लासरूम में ले गया। उन्होंने बोला कि तुमने उन्हें यहाँ वेट करने के लिए किस लिए बोला? स्कूल में और भी बहुत जगह है बात करने के लिए। क्लासरूम हमेशा की तरह खाली ही था। मिस्टर राइट अंदर गए। उन्होंने इधर उधर देखा और कहा, तुम्हारे पापा कहाँ है? मुझे नहीं दिख रहे वो। ये कैसा मजाक है? इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, क्लासरूम का दरवाज़ा मेरे मुंह के सामने बंद हो गया। मिस्टर राइट जोर जोर से चिल्लाने लग गए, जैसे कि उनके साथ कोई और भी हो। मैंने उन्हें बोलते हुए सुना, ओ माय गॉड सुमित, तुम यहाँ? तुम तो मर चुके हो। थोड़ी देर बाद मैंने आवाज़ सुना, लेकिन वो अजीब सी आवाज़ थी, और मैंने सुना कि वो किसी से माफ़ी मांग रहे थे और कह रहे थे कि उनका कोई इरादा नहीं था तुम्हें मारने का, और कुछ ऐसी ही बातें चल रही थी। और वो बहुत जोर से चिल्लाने लग गई। उनकी दर्दनाक चिल्लाने की आवाज़ से गेम रुक गया और कुछ स्टूडेंट भी बाहर आ गए। सब क्लासरूम के बाहर इकट्ठा हो गए। हम सब प्रिंसिपल राइट को किसी से माफ़ी मांगते हुए सुन पा रहे थे। टीचर्स ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। वो कुछ और पल तक चिल्लाते रहे। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। जब तक पुलिस आई, हम तब तक वहीं खड़े रहे। जब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा, हमें प्रिंसिपल की बॉडी सीलिंग से लटकी हुई दिखाई दी, बिल्कुल स्मिथ सर की तरह। कोई कुछ कह नहीं सकता कि उस दिन क्लासरूम के अंदर एग्जैक्टली हुआ क्या। जब पुलिस ने मुझे से पूछा कि किसी और को प्रिंसिपल के साथ अंदर जाते हुए देखा तो मैंने कहा कि मैं टॉयलेट गया था और उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनता हुआ बाहर आया, बाकी सब की तरह। बाद में कुछ टीचर ने कहा कि मिस्टर स्मिथ की वाइफ ने पुलिस को सब कुछ बता दिया। हमारे प्रिंसिपल ने ही मिस्टर राइट को मारा था, पर ज़्यादा किसी को नहीं पता कि मिस्टर राइट को हुआ क्या था। सब सोचते हैं कि उन्होंने गिल्ट की वजह से सुसाइड किया था, पर उन्हें नहीं पता जो मुझे पता है। मेरे ख्याल से मिस्टर स्मिथ ने मुझे ही जरिया बनाकर प्रिंसिपल को बुलाया और उन्हें फिर मार दिया। पर एक प्रश्न जो मुझे आज भी कंफ्यूज करता है कि मिस्टर राइट ने मुझे ही क्यों चुना अपना बदला लेने के लिए। तुम्हें क्या लगता है?